भाई घर को सजाने संवारने की बात हो रही है तो मैं इन सबको ना एक फोटो दिखाना चाह रही हूँ। मैंने अभी निकाली है। इसको कहते हैं एंथूरियम प्लांट। दिस इज ग्रीन विद रेड लीव्स। बड़ा ही सुंदर है, ऑक्सीजन जनरेट करता है ये। आप इस फोटो को इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा ताकि लोग ये फोटो देख सके, है ना। और सेल्फ वाटरिंग पॉट है, इसको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। तो घर को सजाइए संवारिए, उसके टिप्स हम आपको देंगे। लाइटिंग करते हैं, रंगोली बनाते हैं। वैसे भी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कोई भी शुभ काम करने से पहले रंगोली बनाने से वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन अगर उस स्थान पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसका भी नाश हो जाता है। तो रंगोली के पीछे की पूरी कहानी क्या है? रंगोली दीपावली पर क्यों बनाई जाती है? दीपावली पर रंगोली बनाने के पीछे क्या मान्यता है? इसको लेकर हमने बात की है वास्तु विशेषज्ञ करिश्मा त्रेहान से। रंगोली बनाने की परंपरा सदियों पुरानी रही है। चाहे कोई त्योहार हो या फिर कोई खास अवसर, हर कोई अपने घरों के बाहर और घरों के अंदर अलग अलग तरीके की रंगोली बनाता है। फिर चाहे वो रंगों की रंगोली हो, फूल पत्तियों की रंगोली हो या फिर आटे की बनी रंगोली हो, कुछ ऐसी रंगोली जो घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दे। तो आज दिवाली के मौके पर हम बात रंगोली की करेंगे। क्या कुछ है रंगोली का इतिहास, कहाँ से शुरू हुई ये इसकी परंपरा, जानेंगे करिश्मा त्रेहान से, जो कि एक वास्तु विशेषज्ञ तो है लेकिन साथ में इंटीरियर डिजाइनर भी। और इंटीरियर डिजाइनर के नाते आप हमें यह भी बताना कि वास्तु के हिसाब से लोग घरों को बहुत सजाते हैं, क्या चीजें कहाँ कहाँ रखी जाए, किस किस डायरेक्शन में। तो आज हम वही चीज जानेंगे। सबसे पहले वेलकम करिश्मा। थैंक यू सो मच। आज आपने जो रंगोली बनाई है, सबसे पहले मैं इसी रंगोली से शुरुआत करूंगी। मैं चाहूंगी भी यही कि आप इस रंगोली से ही शुरुआत करें। हाँ, ये रंगोली आप बताइए कि क्या रंगों के हिसाब से आपने बनाया है। सबसे पहले इस डिजाइन की हम बात करेंगे। सबसे पहले इस डिजाइन की बात करेंगे तो ये एक मोर है और ऑफ कोर्स ये खूबसूरत बर्ड, नेशनल बर्ड को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मैंने इसको चूज करा। ये बर्ड काफी चंचल है, ये आजादी में बिलीव करता है। इसके कलर्स देखिए आप, ब्लू, पर्पल, ये इंडिपेंडेंस एंड एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है। वो जो ग्रीन होता है ना, वो अर्दी कलर होता है, इंट्यूशन और ट्रेडिशन को करता है रिफ्लेक्ट। और सच्ची बताओ तो मुझे भी इंट्यूशंस, ट्रेडिशंस में बहुत ज्यादा बिलीफ है। इंडिपेंडेंस में इतना नहीं है सच्ची बताऊं तो, बट व्हाई नॉट। अगर कलर मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहे तो मैंने इसलिए इस साल ये कलर्स का इस्तेमाल करा अपने जीवन में। एम्बिशन एंड इंडिपेंडेंस, ये दो चीजें मेरे में कम है, तो आई एम ट्राइंग टू वेलकम देम थ्रू दिस रंगोली। लेकिन आपने जो रंगोली बनाई है वो घर के एंट्रेंस के बजाय लिविंग रूम में बनाना पसंद किया। Right. क्यों? रीजन है कि मेरे घर की जो ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस तो नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली एंट्रेंस जो है ये साउथ की तरफ से पड़ती है। मेरा फ्रंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट का, ये है ईस्ट। सो दैट इज व्हाई आई चोज दिस डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हर एक शुभ काम के लिए बहुत बेस्ट अच्छा होता है। देखो कुंडली टू कुंडली पे होता है, कुछ लोगों को हो सकता है साउथ वेस्ट करे, बट रेयर होता है ऐसा। आप थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजी पे जाकर पूछिए, अपनी कुंडली दिखवाइए और उस हिसाब से यूज करिए उस चीज को। बट जहां तक मेरी नॉलेज है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट सूटेबल डायरेक्शन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। करिश्मा, आप वास्तु विशेषज्ञ है, तो आज क्यों ना सारी बातें हम जो करेंगे हमारे इस टॉपिक के लिए, आज रंगोली के वास्तु के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले ये जो आपने कैंडल्स इसमें अब आप लाइट कर रहे हैं, कैंडल्स की भी एक अपनी खासियत है। लोग इसके बीच बीच में जो है रंगोली के बीच में कैंडल्स लगाना पसंद करते हैं। क्या इनकी भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होना जरूरी है? अग्नि एक वो सहारा है। भक्ति तो हम सब करते हैं, भगवान से हम सोचते हैं ओ मेरा तो बहुत क्लोज हुआ भगवान के, ठीक है, वो तो मेरी वैसे ही सुन लेते हैं। नहीं, आप जैसे बहुत है उनके कतार में। अग्नि एक सहारा है। वो करते हैं ना, पंडित जी जब पूजा की शुरुआत करते हैं तो दीप देवता को अर्पण करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि दीप देवता हमारे भक्ति को ईश्वर तक प्रॉपरली पहुंचाइए। हम काफी अलग अलग लोकों में हैं, हम अभी धरती लोक पे हैं। ईश्वर जो है ना वो बहुत ऊपर है और कई लोग दूर हैं, तो उन तक हमारी भक्ति प्रॉपर पहुंच जाए तो इसलिए हम दीप देवता को रिक्वेस्ट करते हैं। सो अग्नि एक ऐसा जरिया है कि अपनी भक्ति या अपनी इन फीलिंग्स को ईश्वर तक पहुंचा देने के लिए।